जुड़ रहा है देश और जुड़ेगा उत्तर प्रदेश। भारत जोड़ो यात्रा के इस नारे के तहत अब कांग्रेस पार्टी 8 राज्यों और देश की राजधानी कवर करने के बाद उत्तर प्रदेश पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश बेहद दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पे योगी सरकार का दमखम है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। उसके बाद नंबर कांग्रेस का आए तो तीसरे चौथे नंबर पर मुश्किल से पहुंच पाती है। तो ऐसे में कांग्रेस क्या गुल खिलाएगी उत्तर प्रदेश में, ये बड़ा सवाल है। 2.5 दिन की यात्रा है। यात्रा गाजियाबाद, बागपत और शामली जिले जाएगी। 3 तारीख को यात्रा दोपहर में यूपी एंटर करेगी, रात को शामली में 3 तारीख को, माफ कीजिएगा बागपत में 3 तारीख को और 4 तारीख को शामली में ठहरेगी और 5 ये हरियाणा चली जाएगी। तो महज क्या खाना पूर्ति है, टोकनिज्म है या रूट इस तरह का है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। पर दिलचस्प एंगल ये है कि यहाँ पे आपको राहुल और प्रियंका की जोड़ी दिखेगी। यूं तो चर्चा जोरों पर थी कि दक्षिण में प्रियंका नजर आएंगी राहुल के साथ कदम ताल करते हुए, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर दिल्ली में प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आई। अब यूपी में तो उनके ऊपर दारोमदार है, तो बैठकों का दौर चल पड़ा है। जिन जिलों से वो जा रहे हैं, लगातार कोशिश है कि जो प्रदेश के बड़े नेता हैं उस इलाके के, जाहिर तौर पे विपक्षी दलों के, वो वहाँ मौजूद हों। जयंत चौधरी ने पहले ही कह दिया है कि वो बाहर हैं, वो मौजूद नहीं रहेंगे यात्रा में। मायावती ने अपनी शुभकामनाएं दे दी हैं और कहा है कि राहुल को भी ये संदेश दे दिया जाए, यात्रा में वो नहीं जुड़ सकती हैं। अखिलेश यादव पर अभी संशय बना हुआ है। पर कुल मिलाकर अगर आप देखें तो गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह सांसद है, बागपत में आ जाइए 2 बार सांसद रह चुके हैं सतपाल सिंह, और अगर शामली में आ जाइए तो प्रदीप चौधरी जो है कैराना के सांसद रहे हैं। कैराना में घर वापसी का मामला और हिंदुओं के पलायन का मसला 2014 और 19 में दोहराया था, तो ये मामला वहां पे सेंसिटिव है और कांग्रेस की यहाँ पे ज्यादा कुछ पकड़ है नहीं। यहाँ पे जो गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, उसने अच्छा दमखम दिखाया था। अगर बागपत की बात कर लें तो एक विधायक रालोद का था। शामली में तो तीनों के तीनों विधायक रालोद के थे गठबंधन के तहत विधानसभा चुनाव में। तो अगर राजनीतिक समीकरण देखें तो कांग्रेस यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसका गढ़ माना जाता है। पर कुल मिला के रूट मैप में उत्तर प्रदेश को शामिल करना था, इसलिए पूरी उत्तर प्रदेश की इकाई को एक्टिवेट किया गया है। बनारस से लेके बुंदेलखंड और पूर्वांचल के अलग अलग छोर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश के यहाँ पे लाया जाएगा और पहले से ही बैठकों का दौर लगातार लखनऊ से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चल रहा है। क्योंकि कम दिन ही सही, लेकिन साख और नाक की बात है। ऊपर से अगर आप देखें जो जातिगत समीकरण है, ज्यादातर जो शामली का इलाका है वहाँ पे मुस्लिम तादाद जो है वो ज्यादा है। अगर बागपत का इलाका आप बात करें तो रालोद का क्योंकि गढ़ है, चौधरी अजीत सिंह यहाँ से चुनाव जीतते आए थे और अब तो हालांकि बीजेपी के हाथ में चला गया है बेटन, पर ये जो है रालोद का इलाका, यहाँ जाट जो है वो 50% संख्या में है, तो जाटों का पूरा वर्चस्व माना जाता है। तो इन सब इलाकों से जब यात्रा गुजरेगी तो अपने आप में एक छाप छोड़ने की कोशिश। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या राकेश टिकैत यात्रा में जुड़ेंगे, क्या भीम आदमी पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जुड़ेंगे, किस तरह से विपक्ष को एकजुट किया जाए। यात्रा ज्यादा लंबी नहीं है तो इसको थोड़ा सा अलग से यूपी में किया जाए, इस तरह की कोशिशें लगातार हो रही हैं। पर इन सब के फोकस में जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी, क्योंकि वो राहुल गांधी के साथ लगातार चलेंगे ही, वो इंचार्ज हैं। केसी वेणुगोपाल तो कन्याकुमारी से चल रहे हैं, ज्यादातर इंचार्ज साथ में ही रहते हैं, तो दोनों भाई बहन की जोड़ी नजर आएगी। अब किस तरह से योगी सरकार और उत्तर प्रदेश के सीएम
यात्रा पर टिप्पणी करते हैं। पहले से ही सुरक्षा को लेके मसले उठ रहे हैं, विवाद उठ रहे हैं, तो क्या वो भी मसला वहां पे गरमाता है, ये सब देखना होगा। आईबी का इंटरफियरेंस हो रहा है, तो तमाम विवादों के बीच भारत जोड़ो यात्रा जब रिज्यूम करेगी 3 तारीख को, तो जाहिर तौर पे कांग्रेस की कोशिश होगी इस यात्रा को भुनाने की और भाजपा की कोशिश होगी निशाना साधने की। वहीं बीच में समाजवादी पार्टी चंडू खाने की गप को एंटरटेन करने के मूड में नजर नहीं आ रही है और जयंत चौधरी बाहर चले गए हैं। मायावती ने शुभकामनाएं भेजी है। सियासी जो पारा है वो उत्तर प्रदेश में गरमाता हुआ इस यात्रा को लेके नजर आ रहा है।